नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। आज हम बात करेंगे इस विधानसभा चुनाव के तोरपा विधानसभा सीट के बारे में कि आखिर इस बार के चुनाव में कौन उम्मीदवार बाजी मारेगा, कौन सी पार्टी का बोलबाला होगा, कौन से मुद्दों पर जनता की आवाज होगी, कौन इस बार के चुनाव में बीजेपी और जेएमएम का भी खेल बिगाड़ सकता है। तमाम तरह के सवालों पर आज बात होगी। उससे पहले हम जानते हैं तोरपा विधानसभा सीट के कुछ खास बातों को। आपको बता दें कि तोरपा, रनिया, कर्रा और बानो प्रखंड तोरपा विधानसभा सीट में आता है। इन तमाम प्रखंडों में 7% आबादी आदिवासी व मिशनरियों की है, जिसके वजह से इन विधानसभा चुनाव में मिशनरियों की संस्था चुनावी रिजल्ट में उलटफेर भी कर देती है। इस चुनाव की अगर हम बात करें तो तोरपा सभा सीट पर लगभग 2 लाख वोटर हैं, जिनमें से लगभग 40% वोटर सदान हिंदू समुदाय से आते हैं, जो कि इस चुनाव में किसी को जीत दिलाने में खास अहम रोल अदा करते हैं। इस बार के तोरपा विधानसभा सीट को समझने से पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि पिछले चुनावों का नतीजा क्या रहा है, किसको कितने वोट मिले थे। इस चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और झामुमो की ही रहेगी, जिसमें 2019 की बात करें तो बीजेपी से कोचे मुंडा को 43,482 वोट मिले थे और उन्होंने जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर जेएमएम के सुदीप गुड़िया को 33,852 वोट मिले थे। झामुमो से टिकट नहीं मिलने पर जेएमएम के पूर्व विधायक पोलू सुरीन स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े और 19,234 वोट लेकर आए। अगर पोलू सुरीन उस वक्त चुनाव नहीं लड़ते तो जेएमएम से सुदीप गुड़िया की जीत पक्की हो जाती, ऐसा लोगों का कहना है। 2024 के इस तोरपा विधानसभा सीट में इस बार भी बीजेपी और जेएमएम की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, मगर इस बार किसी भी पार्टी के लिए काफ़ी लंबे अंतर से जीत सुनिश्चित करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इस बार के चुनाव में बीजेपी से फिर से कोचे मुंडा चुनावी मैदान में है, जो कि 2 बार से जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं जेएमएम से सुदीप गुड़िया की बात करूं तो उन पर पार्टी ने फिर से विश्वास जताते हुए उन्हें एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले बार के चुनाव में जेएमएम को एक बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके वजह अगर बात करें तो पोलू सुरीन को बताया जाता है। इस बार के चुनाव में जेएमएम समर्थकों का कहना है कि जेएमएम की बड़ी जीत इस तोरपा सीट में देखने को मिल सकती है। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी से कुछ खास समुदाय नाराज चल रहे हैं, जो कि चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होगा, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में कई अलग अलग प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जिनमें से एक जयराम कुमार महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से तोरपा सीट के लिए विल्सन भेंगरा चुनावी मैदान में होंगे, जो कि तोरपा, रनिया, बानो प्रखंड के कुछ पुराने बीजेपी और जेएमएम वोटर को भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सकते हैं। खासतौर पर युवाओं में इस पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज दिखने को मिल रहा है। सूत्रों से हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि जेएमएम के लिए भी कर्रा प्रखंड, तोरपा प्रखंड और रनिया के कुछ खास इलाकों में पहले की तुलना में कम वोट मिलने की आशंका जताई जा रही है, कुछ नाराजगियों को लेकर। इसके पीछे कई लोकल सामाजिक संगठन हैं जो कि जेएमएम से नाराज चल रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। वहीं इस तरह का माहौल बीजेपी के लिए भी बानो प्रखंड में भी देखने को मिल रहा है। बानो प्रखंड के एक खास जाति समुदाय के लोगों में बीजेपी को लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना था कि 5 साल में कोई भी खास काम जो है उन इलाकों में नहीं हुए हैं और लंबे समय से बीजेपी के वो वोटर रहे हैं। नाराज चल रहे उस समाज के लोगों का झुकाव जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के तरफ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तोरपा विधानसभा सीट जीत किसकी होगी ये तय बानो प्रखंड के वोटर पर ज़्यादा निर्भर करता है, क्योंकि बानो प्रखंड में कुल 16 पंचायत और कुल 93 गांव हैं, जो कि इस बार भी तय करेंगे कि तोरपा सीट पर जीत किसकी पक्की होगी। बीजेपी से नाराजगी के कारण खूंटी लोकसभा सीट में कांग्रेस की बड़ी जीत देखने को मिली थी। तभी से लोगों ने यह भी अंदाजा लगाना शुरू किया था कि तोरपा विधानसभा सीट में भी इस बार जेएमएम की बड़ी जीत देखने को मिल सकती है। क्या इस बार मैया योजना का चमत्कार चुनावों में देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार के योजनाओं पर जनता का विश्वास होगा, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तोरपा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जेएमएम ने भी 2 साल जीत हासिल की है, बीजेपी ने भी 2 साल जीत दर्ज कर काम किया है, मगर कुछ खास मुद्दों पर किसी ने कुछ खास काम नहीं किया है। वो है पलायन का, वो है मानव तस्करी। इस विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रखंडों में सबसे ज़्यादा पलायन अन्य राज्यों की तरफ देखने को मिलता है। वहीं मानव तस्करी का खेल भी काफ़ी जोरों शोरों से लंबे समय से इन इलाकों में चलता रहा है। मैंने रनिया और बानो प्रखंड से कई मानव तस्करी के केस को लेकर जो है वीडियो भी दिखाया है।
कि कैसे गरीब और बेरोजगारी के कारण जो है सबसे ज़्यादा आदिवासी लड़कियां मानव तस्करी की शिकार हो जाती है। वहीं स्वास्थ्य शिक्षा में भी यह विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। आज भी सही समय पर इलाज के अभाव में लोगों की मृत्यु इन इलाकों में हो जाती है। सड़क के अभाव के कारण खटिया से ढोकर लोगों को अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। कई गांव बरसात के समय में टापू बन जाते हैं। यानी चुनावी खेल तो हर 5 साल में होते हैं, अलग अलग पार्टियों की जीत होती है, मगर ग्रामीणों की हालत, गांव की हालत में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, मगर अगले वीडियो में मैं पूरे तोरपा विधानसभा क्षेत्र का चुनावी भ्रमण करूंगा और आपको हर गांव में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा कि क्या कुछ कहना है अभी के वोटर्स